हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, मतलब चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में, आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल होनी चाहिए। बस आपका सेमेस्टर कौन सा होना चाहिए? 1। ठीक है, चलो करते हैं। अच्छा, आगे वाली सीरीज के लिए भी बन सकती है, फिलहाल तो कुछ नहीं। चलो आज करने वाले भाई चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट्स, यानी अकाउंटिंग करनी है हमें ब्रांच के लिए और डिपार्टमेंट्स के लिए। इसके पहले हम और भी वीडियो बना चुके हैं, लगभग 2 वीडियो बन चुकी है इस चैप्टर की। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट से जाइए और देख के आइए। ठीक है, हाँ जी, पहले से 2 वीडियो बना चुका हूँ। हमने सीखा था सर ब्रांच के बारे में कि जो ब्रांच होती है वो क्या होती है। आपको बताया था मैंने, ब्रांच 2 तरह की होती है, एक तो इनलैंड और एक होती है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड जो ब्रांच है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट मतलब कि डिपेंडेंट ब्रांच, और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, है ना। चलिए, हम डिपेंडेंट ब्रांच सीख रहे थे। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर आपको पता है क्या बोलते हैं, 3 तरीके से अकाउंट्स बनते हैं। पहला होता है डेटर सिस्टम, दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट्स। तो आज हम करेंगे भाई डेटर सिस्टम का लास्ट टॉपिक, और आज ही चालू कर देंगे भाई स्टॉक एंड डेटर सिस्टम भी। मतलब एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको डेटर मेथड के हिसाब से और स्टॉक एंड डेटर दोनों मेथड के हिसाब से। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड दोनों के हिसाब से सीखेंगे। तो आज ही खत्म हो जाएगा डेटर मेथड भी और स्टॉक एंड डेटर मेथड भी। सिंपल ना, एक ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम करेंगे डेटर मेथड के हिसाब से और उसी क्वेश्चन को हम करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड के हिसाब से। सिंपल सर। चलिए, तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं सर। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर बच्चों को 2 चीजों में डाउट आया था, वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो सर, एक तो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस निकालने में, दूसरी चीज क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स निकालने में। ठीक है, हाँ जी, बस एक छोटा सा कंसेप्ट था जो समझाने में दिक्कत हो गई थी, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आया था, निकाल लेते एक बार। तो आपको पता है टोटल सेल कैसे निकलती है? टोटल सेल का फॉर्मूला होता है सर कैश सेल। पहली बार करवा रहा हूं मैं। हाँ जी, कैश सेल्स प्लस में क्रेडिट सेल। जो भी माल आपने कैश में बेचा उसको, और जो भी माल आपने उधार बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, उसको जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल सेल कितनी है। ठीक है, चलिए, तो टोटल सेल निकालने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो कैश सेल कितना दे रखा है, देखो देख रखा है, कैश सेल जो है 64% है टोटल सेल का। तो मैं लिख देता हूँ, ये है 64%, वो भी किसका? टोटल सेल का। सिंपल। और जब भी परसेंटेज यहां से हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। ये तो आपको पता ही होगा, परसेंटेज हटाने के बाद अपॉन में 100 आता है। प्लस में क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कितनी देखी आपको? 45,000। क्वेश्चन वाले के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है सर, चलो अब क्या करते हैं, कोई बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि 100 को आप इधर लेके जा रहे हो। सर 100 तुरंत नहीं जाएगा उधर, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पूरी डिजिट है, इक्वल में ये पूरी डिजिट है। अगर यहाँ पे भी 100 होता तब मैं दोनों में से कॉमन लेके उधर भेज देता, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो फिलहाल हमको दिख रहा है टोटल सेल यहाँ पे भी है, टोटल सेल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे टोटल सेल वाला कंसेप्ट है ही नहीं कुछ। तो इसको यहीं पे रख दो। बस ये पूरी डिजिट जो यहाँ पे प्लस हो रही है इसके साथ इधर ले आएंगे, और ये इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। यानी कि ये पूरा पूरा इधर प्लस से इधर आ रहा है माइनस होने के लिए, यानी कि यहाँ पे बच गया टोटल सेल, और ये आ गया माइनस होने के लिए पूरा पूरा। तो क्या हो गया? 64 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में टोटल सेल। ये देखो, इधर जो प्लस हो रहा था ये पूरा पूरा इधर ले आ रहा हूं मैं, इक्वल टू के इस साइड, और ये आ गया माइनस होने के लिए। चलिए, इक्वल टू में आ गया 4 5 और 000। सिंपल। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये चीज वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू, लेकिन इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है ना इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करें सर? इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, यानी कि 1 का और 100 का, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 100। सिंपल, आपका एलसीएम क्या गया? 100। अब नीचे वाले से इसको डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी नीचे वाले से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया, 100 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 टोटल सेल। माइनस में नीचे वाले को इससे डिवाइड करेंगे, 100 से 100 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 का 1 जा 64 ही रहेगा, तो 64 टोटल सेल। सिंपल, इक्वल टू में 45,000। चलिए, तो 100 टोटल सेल में से 64 टोटल सेल गए तो कितना बच गया भाई? ये बच गया आपके लिए 36 टोटल सेल, अपॉन में नीचे 100 बचा हुई है। चलिए, इक्वल टू में 45,000। अब ये जो है 36 सॉरी 100 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, टोटल सेल इक्वल टू में 45,000 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई में 100। ये इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 100, और 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। चलिए, अब बस आपको डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। 36 के डिवाइड करेंगे किसको भाई? 45,000 को। एक सेकेंड भाई, हाँ जी, तो एक बार सॉल्व कर लेते भाई। तो 45,000 डिवाइड बाय 36 आपका आ गया ये 1250। ठीक है, अच्छा,
और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, यानी कि आपका आ गया टोटल सेल की वैल्यू। ठीक है भाई, जिसमें से अच्छा अब अगर आपको कैश सेल निकालना हो तो सिंपल ही है सर। कैश सेल क्या था, देखो किसी भी तरीके से, या तो टोटल सेल आपको निकल चुकी है ना, इसका 64% निकाल लो, या फिर आपको पता ही है फॉर्मूला, टोटल सेल किसके बराबर होती है, कैश सेल प्लस में क्रेडिट सेल, तो इससे निकाल लो। जैसे कि टोटल सेल बराबर में कैश सेल प्लस में क्रेडिट सेल, और टोटल सेल हमने अभी भी निकाली 1,25,000, ठीक है, और कैश सेल हमको निकालनी है अभी अभी, और क्रेडिट सेल हमको दे रखी है 45,000, ठीक है। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा फिर दोबारा, तो 1,25,000 माइनस में 45,000 बराबर में कैश सेल आ जाएगा, ठीक है। तो 1,25,000 में से 45 जाएंगे तो कितना बच गया, 80,000, तो 80,000 आ गया आपका कैश सेल, जिसको हमने जो डेटर अकाउंट बनाया था उसके अंदर वैल्यू पुट करी थी, याद है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, मतलब जब हमने स्टॉक एंड डेटर मेथड निकाला था वहां पे हमने 80,000 की वैल्यू पुट करी थी, और जब हमने कैश अकाउंट भी बनाया था वहां पे भी हमने ये वैल्यू पुट करी थी, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। ये एक कंसेप्ट था आपको जो समझाना था, एक बार देख लो वीडियो बन रही है ठीक से नहीं बन रही, चलिए दिखाई तो सब दे रहा है ना, बहुत अच्छे, कीप इट अप। अगला कंसेप्ट भाई, शुक्र है, तो अगला कंसेप्ट समझाना है सर। अगला कंसेप्ट कौन सा है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होता है और इनवॉइस प्राइस क्या होता है, सर आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि कॉस्ट मतलब जितने में आपने वो सामान बनाया, ठीक, लेकिन आप चाहते हो, मान लो आपने कोई सामान 100 रुपए में बनाया है, तो आप चाहते हो ब्रांच वाले को थोड़ा सा बढ़ा के प्राइस बताएं, यानी कि इनवॉइस प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया होना चाहिए। क्या लिख रहा हूं, हाँ जी, इनवॉइस प्राइस जो है थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी आपका 150 रुपए हो इनवॉइस प्राइस आप चाहते हो, ठीक है, यानी कि आपने इसके अंदर कुछ एडिशनल प्राइस जोड़ दिया, जितना आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो उस प्राइस को हम बोलते हैं लोडिंग। तो कॉस्ट के अंदर जब आप लोडिंग जोड़ देते हो तब आपको क्या बन जाता है, वो इनवॉइस प्राइस बन जाता है, ठीक है सर। तो समझिए, आपको कुछ कंसेप्ट बोलेगा और दूसरी चीज आपको निकालने के लिए दे देगा, बस ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप दिमाग लगा के कर सकते हो सॉल्व, और एक आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो। राम राम दादी, राम राम, ठीक है, हाँ ठीक, सब मिल रहा है दादी, पढ़ा दो अभी बाद में बात करना, ठीक, हाँ जी शुक्र है। चलिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लोडिंग आपको दे रखा है, मतलब लोडिंग मतलब क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, उसी को दो तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। किस तरीके से सॉल्व होगा समझिए ध्यान से। एज्यूम कर लेते हैं सर हम क्या चीज, कि मान लो एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, मतलब माल भेजा है, कितने का, हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू ब्रांच, कितने का, 2 लाख रुपए का, कितने का माल बेचा है, मतलब कि 2 लाख रुपए का माल बेचा है हेड ऑफिस ने किसको, ब्रांच को, और ये कॉस्ट पे है, किस पे है, कॉस्ट पे। वो कह रहा है लोडिंग क्या होगा और इनवॉइस क्या होगा वो बताइए, ठीक है। जबकि जो लोडिंग जो लगता है ना, जो लोडिंग है वो है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन इतना ही है, ऐसी जो लोडिंग है वो लगता है 20% ऑन सेल, जो भी आपका सेल का प्राइस होगा उसके 20% पे आप लोडिंग लगाओगे। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए इस हिसाब से, अब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस और मतलब इनवॉइस प्राइस और लोडिंग प्राइस, मतलब कि तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि तीनों में क्या क्या वैल्यू आएगी। तो समझिए, ये रहा कॉस्ट, ये रहा लोडिंग, और ये रहा इनवॉइस। भाई एक तो बुक का तरीका है जो बुक में बता रखा है, एक मेरे पास अलग तरीका है जिस तरीके से मैं निकालता हूँ। बुक वाला तरीका समझ लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरा वाला तरीका कभी एक्सपेंसिव क्लास होगी ना, जब प्रीमियम क्लास होगी तब उस टाइम पे बताया जाएगा, ठीक है, कि हमारा तरीका कौन सा है। फिलहाल समझिए, बुक वाला तरीका क्या कहता है, कह रहा है 2 लाख रुपए हमने माल बेचा, 2 लाख का हमने माल भेजा है ब्रांच, मतलब ब्रांच को भेजा है हमने माल, और वो भी कौन से पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि ये जो है 2 लाख रुपए, ये क्या है, आपको कॉस्ट दे रखा है। तो जो चीज आपको दे रखी होती है ना, सबसे पहले तो उसको 100 मान लेते हैं, जो चीज आपको दे रखी है उसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, सिंपल इतना। चलिए, या फिर ऐसी नहीं है क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल दिया। हाँ जी, लोडिंग प्राइस के हिसाब से चलेगा भाई। लोडिंग प्राइस क्या रखा है, 25, पहले वाला कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई, देखना पड़ता है ना किस तरीके से समझाया जाएगा। चलिए, तो लोडिंग प्राइस दे रखा आपको कितना,
25% ऑन कोस्ट, ठीक है। तो लोडिंग प्राइस है 25% किसका, कोस्ट का। तो कोस्ट का उसने बोला है ना लोडिंग ने, लोडिंग में बोल रहा है कि कोस्ट का 25% है, तो कोस्ट को मान लो आप 100, ठीक है। और फिर इसका 25% यानी कोस्ट का 25% लोडिंग है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25, 100 का 25% तो 25 ही होता है। चलिए, यानी इनवॉइस प्राइस कितना आ गया 125। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अब समझिए ध्यान से दोबारा से, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन होता बी वाला पार्ट, जैसे बी वाला देखा है, बी वाला क्या कह रहा है, लोडिंग जो है वो 20% है, वो भी किसका, सेल का। लोडिंग क्या है 20%, वो भी किसका, सेल का। तो इस बार वो कह रहा है लोडिंग 20% है, वो भी सेल का, तो इस बार सेल को मानेंगे हम क्या 100, यानी कि जो इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस को हम 100 मान लेंगे, ये इनवॉइस प्राइस ही सेल प्राइस है, ठीक है। चलिए, तो इनवॉइस प्राइस को हम 100 मान लेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में। तो सेल का 20% क्या है ना, अब सेल का 20% है, मतलब इनवॉइस प्राइस का 20%, तो इसका 20% क्या होगा, 100 का 20% तो 20 ही होता है। चलिए 20। अब खुद सोचो, जो इनवॉइस प्राइस है वो निकलता कैसे है, कोस्ट प्लस में लोडिंग करके, कोस्ट प्लस में लोडिंग करके, तब इन दोनों जोड़ के 100 आया होगा। तो यहाँ पे कितना होगा कोस्ट प्राइस हमारा, जब ये 20 है तो 100 में से 20 गए 80। सिंपल है, बस ये मेन इक्वेशन आपको बनानी सीखनी थी। जैसे आपने इक्वेशन बनानी सीख ली, बाकी क्वेश्चन तो आराम से रद्दी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका। इतना समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने, बस मेरे को इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको देखना है कि क्या चीज है। वो कह रहा है लोडिंग का 25% है, सॉरी लोडिंग जो है 25% है कोस्ट का, तो कोस्ट को 100 मान लो, कोस्ट को 100 माना, लोडिंग आपका 25 हो गया, और वहां पे इनवॉइस प्राइस पुट कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, वो अगर कह रहा है कि लोडिंग जो है 20% है सेल का, तो सेल को 100 मान लो, मतलब इनवॉइस प्राइस को 100 मान लो, और उसके बाद 20% ये रहा, तो इसमें से 20 गिराया तो 80 आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर आपके हिसाब से, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या बोलते हैं, लोडिंग इज 30% ऑफ इनवॉइस, जो इनवॉइस का है 30% है लोडिंग, तो क्या माना जाएगा सर, समझिए इनवॉइस प्राइस क्या है, उस दे रखा है ना, देखो लोडिंग जो है 30% है इनवॉइस का, तो इनवॉइस को 100 मान लो, तो इनवॉइस को हम 100 मान लेंगे यहाँ पे, और लोडिंग कितना है 30%, तो 30% हो गया इसका, ठीक है। तो इसका 30% हो गया, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, हाँ सही है सही। तो इसका 30% कितना हो गया 30, तो 30 आ गया लोडिंग हमारा, तो इसमें से 30 गया तो कितना बच गया 70%, मतलब 70, ठीक है भाई। बस इस तरीके से, मतलब जो भी उसने बोल रखा है लोडिंग इसका इतना % है, तो उसको 100 मान लेंगे। दूसरी चीज लोडिंग जो होगी आपकी वही बन जाएगी, और बाकी प्लस माइनस करके आप निकाल सकते हो। अगर वो बोलता है इनवॉइस मतलब कोस्ट का है तो कोस्ट को 100 मानना, अगर वो बोलता है सेलिंग प्राइस का या फिर इनवॉइस प्राइस का है तो इनवॉइस प्राइस को आप 100 मान लोगे, उसके हिसाब से ये हो गया सिंपल। अब देखिए मेन आपको निकालना क्या है, जैसे यहाँ पे कोस्ट था 2 लाख रुपए, कोस्ट थी 2 लाख रुपए, यानी कोस्ट आपको दे रखी है ना, और जो भी चीज आपको निकालनी है, जैसे कोस्ट से आपको इनवॉइस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो पहला क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए कॉस्ट थी ना, तो जो भी आपको दे रखा है उसको ऊपर लिखो, 2 लाख रुपए कॉस्ट थी, मैंने उसको ऊपर लिख दिया, जो भी आपको दे रखा है, कॉस्ट 2 लाख रुपए दे रखी थी, और इस इक्वेशन के हिसाब से हमको ये कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट दे रखी है मतलब ये हमने लिख दी 2 लाख रुपए कॉस्ट। अब कॉस्ट जो दे रखी है 2 लाख रुपए, उसके नीचे कॉस्ट वाला प्राइस कितना है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई में हमको जो निकालना है, अगर हमको लोडिंग निकालना है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 25 लोडिंग, और अगर हमको इनवॉइस निकालना है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 125, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, सिंपल इतना। हाँ जी, जैसे कि बात करते हैं, अरे इसको ऐसे कर लेना, ठीक है भाई, 2 0 से 2 से कट गई 2000, 2000 गुणा में 25 कितना हो गया भाई, 25 दूनी 50, यानी कि हो गया 50, अरे 125 है ना, 125 गुणा कितना हो गया 250, 250 और 3 0 भाई, तो ये हो गया हमारा 125 से मल्टीप्लाई करने पे 2,50,000, मतलब कि अगर कोस्ट हुई 2 लाख, जैसे कि क्वेश्चन बोल रखा है कि कोस्ट हमारी कितनी है 2 लाख, तो 125 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 2,50,000, और लोडिंग कितना आ जाएगा 2 लाख से 2,50,000 आ गया, यानी कि 50,000 आपका आ गया लोडिंग। लोडिंग नहीं निकालना ना, तो इस बार भाई लोडिंग करना, लोडिंग निकालना है ना 25 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा खाली 50,000, तो 50,000 आपका लोडिंग आ गया। समझ में आया नहीं आया, समझ में, एक बार समझो, मैं कह रहा हूं इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट 2 लाख रुपए है, वो भी कोस्ट प्राइस, तो हम लिखेंगे 2 लाख रुपए कोस्ट प्राइस, तो कोस्ट प्राइस दे रखा है, तो बी पार्ट में कोस्ट कितना है हमारा 80, तो इसको 80 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमको जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमको लोडिंग निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमको अगर इनवॉइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं भाई, 20 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से कट गया 4 पे, और 4 से इसको काट दिया 2 लाख को, कितना हो गया 4 से 2 लाख को काटा, ये फिर से हो गया भाई 50,000, तो लोडिंग आपका आ गया 50,000, यानी कि अगर ये 2 लाख है तो ये हो जाएगा 50,000, और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा भाई जोड़ के, यानी कि 2,50,000। अगर आप पैसे नहीं निकालना चाहते तो यहाँ पे 100 लिख देना,
समझ में? तब भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि 100 से करोगे तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा और 50 गुना में 5 2.5 लाख, तो हो गया 2.5 लाख रुपए। समझ में? हाँ जी, एक बार और कर लेते हैं सर। अगर आपको यहाँ पे 2 लाख की जगह कोस्ट की जगह अगर यहाँ पे इनवॉइस दिया होता, फिर भैया अगर यहाँ पे कोस्ट की जगह इनवॉइस दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इनवॉइस दे रखा है कोई बात नहीं, आप लिखोगे 2 लाख ऊपर ही, मतलब ऊपर 2 लाख आ जाएगा, लेकिन इस बार आपको इनवॉइस दे रखा है तो सी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनवॉइस दे रखा है आपको 2 लाख रुपए, इनवॉइस दे रखा है 2 लाख रुपए, तो इनवॉइस का प्राइस देखो कितना था, इनवॉइस का प्राइस 100 है, तो नीचे हम लिखेंगे 100 और आपको जो चीज निकालनी है वो लिखो। जैसे यहाँ पे 2 लाख तो इनवॉइस दे दिया इन्होंने, ठीक। आपको लोडिंग निकालना है तो लोडिंग लिख दो, कोस्ट दिखाना है तो कोस्ट का लिख दो। लोडिंग निकालना है 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई, और कोस्ट निकालना होगा तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, 2 0 से 2 0 उठ गई, तो 3 2 6 यानी कि 4 5 0 1 2 3 4 5 यानी कि आ गया 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख रुपए। अगर आपको सॉरी इधर नहीं, इधर एक सेकंड भाई, 2 0 कर दी थी ना, कुछ ज्यादा जीरो लगा दी मैंने, ठीक। ये 2 लाख था ना, 2 0 से 2 0 उठ गई और 2 3 6 और 3 1 4 4 जीरो लगेंगे भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 60,000 रुपए। तो लोडिंग कितना आ गया आपका, 60,000 रुपए। और अगर आपको वो निकालना है कोस्ट प्राइस तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 से मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 14, तो 3 2 5 3 1 4 4 जीरो और लग जाएंगी, ठीक है भाई, यानी कि 1,40,000। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? हाँ जी, सेम इसी तरीके से आपको पढ़ना है, कोई डाउट? चलिए सर, तो यहाँ पे आपने लोडिंग और इनवॉइस प्राइस निकालना सीख लिया। आगे चलते हैं फिर मेन क्वेश्चन पे, अपने जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पे। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं फटाफट से। हाँ जी, शुरू करने से पहले सर अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो ये आपको नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, 8059639586, ठीक है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पेमेंट करके, ज्यादा अमाउंट रखते भी नहीं है सर, 100 से 150 रुपए अमाउंट होगा, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर टाइप में नोट्स होंगे पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, ताकि आपके एग्जाम्स बढ़िया चले जाए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगी चीजें बहुत सारी वहां पे, मतलब कि तैयारी कर लोगे आप अच्छे तरीके से। हाँ जी, वो रहा क्वेश्चन पेपर, शुक्र है। चलिए भाई, वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी बनने वाली है भाई, क्योंकि पिछले कंसेप्ट भी बताने थे और एक नया क्वेश्चन है, और नए क्वेश्चन के अंदर भी आपको स्टॉक डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड दोनों सिखाने हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है सर, देख लो क्या दे रखा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती भी है तो मैं वो समझा भी दूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या गलती है, क्या ठीक करेंगे, हम किस हिसाब से करेंगे। चलिए, तो कह रहा है CAS लिमिटेड मुंबई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट 20% अबव कोस्ट। मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट सर फिर से इसी पे आ जाते हैं। कोस्ट वो क्या कह रहा है कि जो हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांच का सामान बेचता है, ठीक है, कितने पे, 20% अबव कोस्ट, यानी कि उसने बोला 20% अबव कोस्ट, यानी हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, कोस्ट, लोडिंग और इनवॉइस प्राइस, ठीक है। चलिए, तो उसने बोला 20% अबव कोस्ट है, तो कोस्ट की बात करिए ना, तो हम किसको एज्यूम करेंगे, 100 कोस्ट को, और उसने बोला है 20% अबव कोस्ट लोडिंग प्राइस है, यानी कि लोडिंग कितना है 20% ज्यादा इससे, यानी कि 20% जो हो गया वो लोडिंग हो गया, यानी 20 रुपए इसका, 100 का 20 ही तो होता है ना, 100 का 20%। चलिए, और इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 120, सिंपल इतना। चलिए, अभी जो भी चीज हमको देगा चाहे वो कोस्ट दे तो हम इनवॉइस निकाल लेंगे, इनवॉइस दे रखा होगा तो कोस्ट निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, हाँ जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई जो हमको सॉल्व करना है। जैसे अगर हमको मान लो कोस्ट दे रखी है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन एग्ज्यूम करके चल रहा हूं, मान लो 1 लाख रुपए दे रखी है कोस्ट, ठीक है, तो हम क्या निकालना है, हमें इनवॉइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, ऊपर लिखेंगे हम 1 लाख रुपए, डिवाइड करेंगे, कोस्ट दे रखी थी नहीं है तो कोस्ट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में इनवॉइस कितना है 120, तो 120 से मल्टीप्लाई, सिंपल। चलिए, और अगर हमको 1 लाख रुपए जो था वो दे रखा होता इनवॉइस, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वही 1 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, क्या चीज है ये इनवॉइस है तो 120 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज हमको निकालनी है, क्या निकालना है, कोस्ट, तो कोस्ट, यानी कि कोस्ट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल भाई। बस इस तरीके से आपकी कोस्ट आ जाएगी, सेम ऐसे ही करना है, और ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, ठीक है। ये मैंने एज्यूम किया था, मिटा देता हूं। आगे करते हैं, क्या है, द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। जो ब्रांच है वो सामान कैश में बेचती है और क्रेडिट सेल में भी बेचती है, बहुत अच्छी बात है भाई। ब्रांच एक्सपेंस आर मेट
पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। ब्रांच एक्सपेंसेस जो है वो आधा हेड ऑफिस भी करेगी और आधा जो है ब्रांच भी करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ज्यादातर मान नहीं जाएगा कि हेड ऑफिस ही पे कर रहा है। ठीक, द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। यानी जितना भी स्टेटमेंट होता है एक्सपेंसेस का, वो सारा का सारा ब्रांच के द्वारा हर महीने हेड ऑफिस के पास भेजा जाता है और हेड ऑफिस उसे रिकॉर्ड करता है। मतलब हेड ऑफिस अकाउंट सेटल कर रहा है सारे सारे। ठीक, डिपेंडेंट ब्रांच है मतलब क्या है। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021, यानी कि 2021, मतलब कि 2020 की बाकी डिटेल जो है वो नीचे दे रखी है। तो डिटेल कौन सी है देखिए सर ध्यान से, क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड दे रखा है आपको, यानी कि जो कि ब्रांच को भेजा गया है, यानी कि जो माल भेजा गया है हेड ऑफिस की तरफ से किसको, ब्रांच को, वो 2 लाख रुपए का है। सर समझिए, ये वाला माल जो है वो 2 लाख रुपए का है, यानी आपको क्या दे रखा है, एट कॉस्ट है। एट कॉस्ट मतलब आपको कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए का सामान भेजा हुआ है तो हमारा इनवॉइस प्राइस और लोडिंग प्राइस कितना होगा, कैसे निकालेंगे सर। बिल्कुल सिंपल, 2 लाख रुपए यहाँ पे लिखे आपने, डिवाइड करना है, क्या चीज था ये, कॉस्ट था ना, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई में जो चीज आपको निकालनी है, जैसे लोडिंग निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना, अगर आपको इनवॉइस प्राइस निकालना है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी कि 24 और 0000 यानी 2,40,000। और वहीं पे अगर 20 लिखते लोडिंग लिखते तब कितना आता, 2 दूनी 4 यानी 40,000। चलिए, यानी कि 2 लाख का सामान था, 40,000 उस पर लोडिंग प्राइस, और हमने उसको बेचा कितने में, 2,40,000 रुपए में ब्रांच को भेज दिया। इस तरीके से आप लोडिंग और मतलब कैश प्राइस और इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हो, सिंपल पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई ज्यादा मेथड मत सीखो कि मेरे मेथड सीखोगे तो फिर ऐसे हो जाएगी कंफ्यूजन कि इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें। सिंपल एक ही मेथड रखो, सबसे बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, यानी कि गुड्स जो हैं वो रिसीव करे हैं ब्रांच ने, और अभी तक कितने, 2,20,000 रुपए के, यानी कि एक सेकंड सुनिए, ये इनवॉइस प्राइस पे है ना। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा कॉस्ट प्राइस पे 2 लाख रुपए का, कॉस्ट प्राइस पे माल तो लिखते नहीं हम रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने का माल भेजा, 2,40,000 रुपए का माल भेजा एक तरीके से। लेकिन ब्रांच ने अभी तक केवल कितने का माल रिसीव किया, 2,20,000 रुपए का सामान। सुनिए, हेड ऑफिस बड़ा डिपार्टमेंट ब्रांच वाले को भेज रहा है, लो जी आप 2,40,000 रुपए का माल ले लो, 2,40,000 इनवॉइस प्राइस है ना, तो 2,40,000 का माल ले लो। लेकिन जो ब्रांच है उसने अभी तक रिसीव कितने का सामान किया, 2,20,000 रुपए का, यानी कि जो 20,000 का सामान है अभी तक पहुंचा नहीं है ब्रांच के पास, यानी कि अभी रास्ते में है कहीं पे, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लिया जाएगा और कुछ नहीं करना बस इसका। यानी जो 20,000 का सामान है उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे कि वो रास्ते में अभी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा वो, क्योंकि हम बेच तो पाएंगे नहीं उसे जब पहुंचा ही नहीं हमारे पास। तो चलिए, उसके बाद क्या रहा है, क्रेडिट सेल दे रखा है 1,65,000, उसके बाद कैश सेल दे रखा है 59,000, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी कि ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को कैश पेमेंट करी है वो 2,22,000 की कर रखी है। सर यही गलती है बस खाली, जितना भी आप कंसेप्ट देखोगे और टॉपिक देखोगे वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, मतलब आंसर गलत हो जाएगा। 2,22,000 नहीं है यहाँ पे, 2,22,500 रुपए है, यानी कि जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को सामान भेजा है वो 2,22,000 की जगह 2,22,500 लिखना है आपको, बस ये थोड़ी सी चेंज कर लेना, बस थोड़ा सा चेंजेस, 2,22,500, वरना मैं तो 2,22,000 ऐसे भी कर दूं, मगर जब आप आंसर चेक करोगे तो वो गलत आएगा, मतलब कहीं पे भी जाके चेक करोगे तो 2,22,500 क्वेश्चन ने हल्की सी मिस प्रिंटिंग कर रखी है, डीयूएसएल वाली बुक करती रहती है चीजें, 2,22 की जगह 2,22,500 करना है बस आपको। क्या ना, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस कितना, 12,000 रुपए, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे कर दिए 12,000 रुपए, बहुत अच्छे। और बैड डेट्स दे रखा है आपको, रिटर्न ऑफ 750, बैलेंस दे रखा है कुछ चीजों का, जैसे स्टॉक्स का बैलेंस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस पे भी कर लेंगे भाई इसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं आपको, कैश इन हैंड दे रखा है आपको, ठीक है। लास्ट में क्या है, शो नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, यानी कि साल के एंड में आपको बुक्स बना रही है, और 2 मेथड से, पहला कह रहा है मेथड अंडर डेटर मेथड, और दूसरा मेथड कह रहा है अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो भाई अभी फिलहाल हम चालू करते हैं डेटर मेथड। डेटर मेथड में आपको याद है, डेटर मेथड और स्टॉक में एंड डेटर मेथड याद है ना, भूल गए तुम, मेरे को पता है भाई। डिपार्टमेंटल सॉरी डिपेंडेंट जो ब्रांच थी, डिपेंडेंट ब्रांच जो है 3 तरीके से अकाउंट बनाती है, पहला डेटर मेथड, दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो डेटर मेथड में केवल जो सारे ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करता है हेड ऑफिस। कौन रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस, सारे ब्रांच के ट्रांजैक्शन, तो केवल एक अकाउंट बनता है, वो भी ब्रांच अकाउंट जिसे बोलते हैं, है ना, बाकी सब वर्किंग नोट में आता है। लेकिन जो स्टॉक एंड डेटर मेथड है इसमें अलग से सारे अकाउंट बनाए जाएंगे, यानी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डेटर अकाउंट, और उसके बाद क्रेडिट अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट प्रीपेयर करने की जरूरत होगी स्टॉक एंड डेटर में सारे अकाउंट बनते हैं। तो हमको बोल रहा है एक अकाउंट से भी बना के दिखा दो प्रॉफिट लॉस निकाल के, और सारे अकाउंट से भी बना के दिखा दो प्रॉफिट लॉस निकाल के। फिलहाल मैं अभी चालू करता हूँ एक अकाउंट से बनाना ये और प्रॉफिट लॉस निकालना, ठीक है। टेंशन मतलब सर दोनों अकाउंट से आंसर सेम ही आएगा, हाँ जी।
बस अभी फिलहाल जो उसने बोला है डेटर मेथड से, तो हम डेटर मेथड से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं करा तो भाई फिर दोबारा बैक जाओ, स्क्रीनशॉट लो और स्प्लिट स्क्रीन में चलाओ। डेटर मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। और डेटर मेथड में हम क्या बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट, ठीक है सर। ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट, ठीक है सर। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चल चालू कर देते हैं, मतलब शुरू करना चालू कर देते हैं फटाफट से। हमको पता है सर क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, हमको पता है यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, मतलब बैलेंस बीडी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। और बैलेंस बीडी कितना दे रखा है आपको, तीन चीजों का। पहली चीज दे रखी है स्टॉक्स, स्टॉक कितने हैं भाई, ये 25,000 का स्टॉक है सर, तो 25,000 का स्टॉक मतलब वो ये दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ये 25,000 दे रखा है, हमको निकालना है इनवॉइस प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन इनवॉइस प्राइस पे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25,000 डिवाइड बाय 100, हमको क्या निकालना है, इनवॉइस प्राइस, या फिर लोडिंग मान लो, लोडिंग निकाल लेते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, बचेगी यहाँ पे 1 जीरो, तो 25 दूनी कितना हो गया 50, ठीक है। 25 दूनी 50 हो गया, और यहाँ पे कितनी जीरो होगी, 2 जीरो, यानी 5,000 आपका लोडिंग प्राइस हो गया, यानी कि 30,000 का आपका हो गया इनवॉइस, ठीक है भाई। चलिए तो हमारे पास माल है 30,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लोडिंग का प्राइस कितना, 5,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। तो ये स्टार्ट लगा देता हूँ इस पे कि मैंने इसका लोडिंग यहाँ पे उतार दिया, ठीक है, पहला पहला। चलिए इसका स्टोरी का हो गया लोडिंग। उसके बाद डेटर्स, सर डेटर्स, तो ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं आपको कितना, 32,750, तो 32,750। उसके बाद आपको दे रखा है कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड है कितने का, 5,000 रुपए का। ये सारा हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस में क्या लिखते हैं, हाँ जी बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी में पहली चीज आपको क्या लिखनी है, स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स इनवॉइस पे होने चाहिए, तो इनवॉइस पे है, हाँ जी इनवॉइस पे है। लेकिन एक चीज और सर गलती हो जाएगी वरना, याद से, याद है, बताओ ना बताओ, बता ही देता हूँ, सुनिए। स्टार्टिंग में पहली लाइन लिखी हुई थी सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है, वो भी कितने रुपए का माल भेजा था उन्होंने, 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का सामान भेजा है। तो उस पर लोडिंग लगी हुई थी 40,000 रुपए, यानी कि हमारा जो इनवॉइस आया था वो 2,40,000 रुपए आया था। इतना से याद है ना, अभी अभी तो करके गए थे, इसी से पहले यही तो लिखा हुआ था, हाँ जी। तो 2 लाख का माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा कि माल बेचो जाओ, ठीक है। तो 2 लाख के सामान पे लोडिंग लगा के 2,40,000 में माल भेजा उन्होंने, यानी कि हम इस अमाउंट को यहाँ पे लिखते हैं भाई, गुड्स सेंट टू ब्रांच में, है ना। यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा माल कितने का, 2,40,000 का, ये एक चीज आती है। और इसी का स्टॉक रिजर्व यहाँ पे भी आ जाता है, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ये स्टार लगा देता हूं मैं, दूसरा पॉइंट है ये, दूसरे का स्टॉक रिजर्व ये रहा, जो कि कितना रहेगा, कितना था स्टॉक रिजर्व, 40,000, लोडिंग प्राइस ना, तो ये रहा 40,000। अब समझो 2,40,000 रुपए का हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, लेकिन ब्रांच को माल कितने का रिसीव हुआ, बस खाली 2,20,000 रुपए का, यानी कि 20,000 रुपए का सामान अभी भी रास्ते में ही था। और मैंने बोला था वो अमाउंट कहां पे जुड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आपको दे रखा है 28,000 रुपए, ठीक है। उसके अंदर हम जो माल इन ट्रांजिट है, जिसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, यानी 20,000 रुपए का वो सामान और जोड़ देंगे, ठीक है सर। यानी टोटल सामान हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 48,000 का, 48,000 का। और ये जो 48,000 रुपए है ये क्या है, ये है इनवॉइस प्राइस, यानी कि अगर ये इनवॉइस प्राइस है 48,000 रुपए, तो भैया इस पे लोडिंग कितना होगा, क्योंकि जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो इसका लोडिंग यहाँ पे भी तो उतारना पड़ेगा ना। जैसे इनका ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग यहाँ पे उतारा, जैसे इसका क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग इस साइड। चलिए इसका लोडिंग निकालते हैं सर, तो हो गया 48,000, इसको डिवाइड करेंगे किससे, वही जो स्टेटमेंट है मेन उससे, यानी कि 120 से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, क्योंकि हमें लोडिंग निकालना है बस खाली। तो 0 से 0 हो गया, और किससे काटेंगे, 12 के पार्ट से, 12 12 हो जा 48, 48 और 2 जीरो, 2 जीरो 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और 3 जीरो, यानी 8,000 लोडिंग है, यानी कॉस्ट प्राइस पड़ गई 40,000 रुपए, ठीक है सर। तो 48 का यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, कितना, हाँ जी ये तीसरे की लोडिंग है, ठीक है, तीसरे की लोडिंग इस जगह पे कितनी, 8,000 रुपए, समझिए। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बाकी रह गया भाई, डेटर्स रह गया, डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं, 26,000 रुपए के,
उसके बाद आपको देखा है कैश इन हैंड, तो ये रहा कैश कितने का, 2500 रुपए का, ठीक है। चलिए, तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, और उनके हमने लोडिंग उतार दी। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमको बस 3 चीजें लिखनी है। पहली चीज, हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है किसको, ब्रांच को, यानी कि सामान क्या लिखना था हमें, हेड ऑफिस ये था, ब्रांच ये रहा। हमको यहाँ से यहाँ पे क्या देते हैं, एक तो गुड्स दे रहे हैं और उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ये दोनों चीज लिखनी होती है। और ये इसको जो देता है रेमेडी, वो रेमेडी लिखनी है। चलिए, तो ये 3 एंट्री करनी है बस खाली। और हमने जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा वो तो हमने लिख दिया, उसका लोडिंग भी उतार दिया। अब हमको लिखना है एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय में, सॉरी 2 में बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस जो भी एक्सपेंस पे कर रहा है। तो देखिए कितने एक्सपेंस पे कर रहा है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो कि थे 12,000 रुपए। तो एक्सपेंसेस 12,000 रुपए पे कर रहे हैं किसने, हेड ऑफिस। चलिए, इसके बाद बस लास्ट चीज रेमेडी, यानी कि ब्रांच जो माल बेचेगा वो सारा का सारा पैसा हेड ऑफिस को मिलेगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे बाय में रेमेडी, ठीक है। यानी कि और माल जो बेचेगा वो कैश में बेच सकता है और वो क्रेडिट में भी बेच सकता है, कैश में भी और धार में, दोनों में भी जा सकता है सामान। तो कितने का सामान बेच के दिया पैसा उन्होंने, देखिए ध्यान से भाई, लिखा हुआ है देखो, ये भी दे रखा है, कैश रिमेटेड टू हेड ऑफिस 2,22,500। हाँ जी, मतलब वो 500 रुपए जो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बोलते हैं जिसमें, यानी कि ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे दे रहा है कितने, 2,22,500। बस आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है एक्स्ट्रा कैश और क्रेडिट। हाँ, अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे मिल जाएगा, जैसे कैश सेल्स कितना था आपका, 59,000, ठीक है। और क्रेडिट सेल तो दे नहीं रखा ना, तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, इसमें से बस ये 59,000 घटा देना 2,22,500 में से, तो आपको क्रेडिट सेल मिल जाएगा। लेकिन उसको निकालने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, हमें तो जो मेन चीज ये थी 2,22,500 वो ऑलरेडी दे रखी थी उन्होंने। अगर वो ना देता तो मैं कैश और क्रेडिट को करके निकालता, है ना भाई। तो 2,22,500 और माइनस में कितना, 59,000, तो 59,000 कर देंगे, तो ये आ गया भाई 163,500। ये हमारा क्रेडिट सेल है, यानी कि डेटर हमारे इतने के बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए, फिलहाल और कुछ रह गया यहाँ पे भाई, 1 2 3 तीनों चीजें हो चुकी है ना, बस भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। अब इसका निकाल लेते हैं एक बार प्रॉफिट और लॉस, और आपका क्वेश्चन पूरा पूरा खत्म, कंप्लीट, गजब, जहर भैया, मजा सा आ गया, इतना छोटा क्वेश्चन। नहीं सर, अभी इसका दूसरा पार्ट भी रह रहा है ना, स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी करना है इसी क्वेश्चन को, तो एक बार टोटल कर लेते हैं इनका। तो ये हो गया पहली चीज 5,000 प्लस में 40,000 प्लस में 2,25,000, सॉरी 2,25,000, सॉरी 2,22,500 है ना, हाँ। उसके बाद 48,000 48,000, उसके बाद है 26,000, उसके बाद आपका दे रखा है 2,500 रुपए, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद इसमें से माइनस करना है कौन सी वैल्यू, 30,000 रुपए। अच्छा एक सेकंड, पहले इसका रोल कर लूं। तो भाई इनका टोटल आ गया 3,44,000, कितना आया, 3,44,000 रुपए, ठीक है। तो इसका भी टोटल 3,44,000 होना चाहिए, ठीक है सर। तो जो भी कम होगा वो हम माइनस करते जाएंगे, मतलब वो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जितना भी कम होगा। तो पहली चीज 30,000 माइनस करनी है, फिर माइनस करना है 32,750, और फिर माइनस करना है 5,000, फिर माइनस करना है 2,40,000, फिर माइनस करना है आपको 12,000, फिर एक और माइनस कर दोगे आप 8,000 इज इक्वल टू में, भाई ये आ गया आपका प्रॉफिट जो भी है 16,250 रुपए, ठीक है। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी मतलब नेट प्रॉफिट, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ जी, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे नेट प्रॉफिट वैसे तुम्हें नेट प्रॉफिट, ठीक है सर। 2,22,000 मतलब 16,250 आपका हो गया नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। जो भी आपको नेट प्रॉफिट निकालना था पीएनएल अकाउंट में जो ट्रांसफर करना था वो ये रहा प्रॉफिट, सिंपल सर। बस ऐसे क्वेश्चन था, करना क्या होता है, बस ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और उसके बाद उनके जो भी वो होते हैं, क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, मतलब कि जो लोडिंग चार्जेस होते हैं उसको लिख देना है, उसका लोडिंग इधर आएगा, इसका लोडिंग उधर जाएगा, बस इतना हमने किया, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस का स्टॉक का लोडिंग ये रहा, दूसरा जो हमने माल बेचा उसका लोडिंग ये रहा, और जो इसका लोडिंग था वो इस साइड आ गया, सिंपल। उसके बाद 3 चीज आपको देखनी होती है, गुड्स जो भी आपने बेचे हैं, जैसे कि ये रहा 2,40,000 का माल बेचा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस आपको ऐड करने हैं, और तीसरी चीज जो इन्होंने पैसा कमा के उसको वापस भेजा है, तो वो ये रहा 2,22,500। इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल ये दे रखा था आपको सीधा अमाउंट, आप कर दोगे सॉल्व, सिंपल सर। ये हो गया आपका डेटर मेथड खत्म। अब इसको चालू करते हैं इसी क्वेश्चन को हम स्टॉक एंड डेटर मेथड से, ठीक है सर। जिसने नोट कर लिया फटाफट से नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आंसर यही आएगा चाहे कोई सी मेथड से करो, सिंपल। चलिए, मेरे हिसाब से भाई ये भी क्लियर हो गया होगा आपका, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस क्या होता है और कैसे वैल्यू करते हैं, और पिछला कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
हाँ जी, पोज करता हूँ फिर मैं फटाफट, करना चालू कर दो, मतलब नोट करना। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर तो सर टॉपिक पाते हैं अपने। तो अब हम करने वाले भाई वही क्वेश्चन है जो हमको पहले दे रखा था, बस इस बार करना है हमें स्टॉक और डाटा मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सब चीज वही है, बस स्टॉक और डाटा मेथड है। तो स्टॉक और डाटा मेथड में जो ब्रांच अकाउंट हम पहले बनाते थे ना, ये वाला ब्रांच अकाउंट, हाँ जी, यही ब्रांच अकाउंट करना है, लेकिन इसके साथ साथ और भी अकाउंट जो है वो हमको प्रिपेयर करके चलने हैं, मतलब कि सारे सारे अकाउंट जो है हमें ही बनाने ब्रांच के हिसाब से। हम केवल ऐसे नहीं करेंगे खाली ब्रांच अकाउंट बना दिया, जैसे पहले डाटा मेथड में था खाली ब्रांच अकाउंट बनाना है, बाकी सब ठीक है चलता है, वर्किंग नोट में बना सकते हो, लेकिन ये वाला मेन में बनेगा। चालू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन किससे होंगे, स्टॉक के। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा कहीं ना कहीं आपको। हाँ जी, तो लिख देते हैं बराबर से, मेरा स्टॉक अकाउंट, ये रहा हमारा स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक्स कितना दे रखा था, अच्छा ये कॉस्ट पे था ना, तो हमें तो इनवाइस पे लिखना था। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने का है, 28,000 रुपए का। ठीक है, अब आपको याद होगा ब्रांच ने, मतलब कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा भी था, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का सामान भेजा था, ब्रांच ने सामान भेजा था 2,40,000 रुपए का, तो 2,40,000 का सामान बेचा था। ठीक है, जिसमें से ब्रांच तक पहुंचा था खाली 2,20 का सामान, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और बढ़ गया होगा, है ना, यानी कि जिसको हम बोलते थे गुड्स इन ट्रांजिट। रास्ते में सामान था, कितने का सामान था, 20,000 रुपए का सामान रास्ते में था, 20 के। ठीक है भाई, इसके अलावा और कोई स्टॉक्स का ट्रांजेक्शन हुआ था, और कुछ हुआ था, अरे हाँ माल बेचा भी तो है ना, तो ये परचेज वाला हो गया एंट्री। अब ये सेल वाली, तो माल बेचा है तो हमने सेल किया हुआ, बाय में क्या बोलते हैं, कैश में बेचा हुआ, और बाय में क्रेडिट बेचा हुआ, मतलब हमारे सन्डी डेटर्स बन गए हो कुछ। ठीक है, तो कैश में कितने का सामान बेचा था हमने, 59,000 का, और हमने, एक सेकंड में, हाँ जी शुक्र है। चलिए, तो हमने स्टॉक्स कैश में बेचे थे हमने 59,000 के, और हमने उसमें कितने बेचे थे वो पता नहीं था भाई, तो हमने निकाला था, तो 2,22,500 जो हमने माल, मतलब पैसा रिसीव किया था उससे, उसमें से हमको घटाना था कितना, 59,000। तो 59 इसमें से घट गया, तो कितना बच गया, 1 पैसा बच गया था। हाँ जी, तो 165,000 का हमने सामान डेटर्स को बेचा था, बस और कुछ रह नहीं गया शायद, और कुछ हुआ था ट्रांजेक्शन। नहीं भाई, और स्टॉक का कुछ नहीं हुआ, बस खाली इसका बैलेंस निकाल लेते हैं एक बार फटाफट से। तो इसका बैलेंस निकालेंगे सर, ये हो गया 59,000। ठीक है, और उसके बाद प्लस में 165 जो हमने पैसे रिकवर किए, 20,000 रुपये माल क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रांजिट है, रास्ते में सामान है, और 28,000 रुपये का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका टोटल आ गया 272,000। ठीक है, और इसका भी टोटल फिर यही होना चाहिए 272,000। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास माल था कितने का, तो 30,000 का सामान तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, माइनस में 240 का सामान जो था वो पहले पड़ा हुआ था, यानी कि 2,000 रुपए का हमारा जो है वो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस हम बोल देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है भाई, तो 2 में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो चला जाएगा यहाँ से, बैलेंस फिगर करके निकाला, हमने कैसे निकाला, बैलेंस फिगर करके। ठीक है, तो ये जो 2,000 रुपए का सामान बचा ये हमारा चला जाएगा किसमें, गुड्स एडजस्टमेंट, मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं ब्रांच डेटर्स की। तो ब्रांच के डेटर्स के हिसाब से देख लो क्या था, ओपनिंग बैलेंस क्या था, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वही देख लो सर फटाफट से। तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना था, 32,750, ये हो गया 32,750, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको, हाँ जी क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो यानी कि बैलेंस सीडी भी दे रखा है आपको, कितने का, ये हो गया 2,000, नहीं 2,500 तो उसका है, ये हो गया 26,000 रुपए का। ठीक है सर, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया आपको, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब देखिए डेटर हमारे बीच में बढ़े या घटे हैं किसी तरीके से, हाँ जी हमने सामान उसको उधार में बेचा था तो डेटर बढ़ गए होंगे हमारे। ठीक है, तो बाय में क्या बोलते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से हमने उसको स्टॉक भेजे थे कितने के, 1,65,000 रुपए के, ये माल तो हमने उधार में बेचा था ना भाई, हाँ जी ये तो कैश में था लेकिन ये तो उधार था। ठीक है, 1 पैसा का। अच्छा घटे भी हैं, हाँ जी घटे हैं, बैड डेट्स रखा था रिटर्न ऑफ 750 रुपए, तो बाय में बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने का है 750, क्वेश्चन में दे रखा है सर ये बैड डेट्स को 750 रुपए का, हमारा डूब गया। और कुछ है नहीं, अब इससे पता चल जाएगा हमको डेटर, मतलब डेटर ने इस साल हमें कितना पैसा दिया है, जो कि कैसे निकलेगा, बाई में कैश या फिर बैंक कर देना आराम से और हो जाएगा, और क्या बोलते हैं बैलेंस फिगर निकालेंगे हम। तो ये 32,750
उसके बाद प्लस में 1,65,000। एक सेकंड भाई, बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं आप तो। हेलो, हाँ भाई शुरू करते हैं। 32 लाख मतलब 32,750 जब हमें 1,65,000, और उसके बाद देखा अब बाढ़ आना चालू हो गया भाई, इतने पे बुलाना चालू कर दिया। टाइम ही मिलता ही नहीं है जल्दी से, तो तुम्हारी वीडियो टुकड़ों में बनाता हूँ और उसके बाद काट काट के डालेंगे। हाँ जी, तो ये कैश का बैलेंस आ गया 171,000। ठीक है भाई। अरे इसका टोटल करके बहुत सारा माइनस कर दिया हमने, तो इसमें कितना टोटल हो गया ये, क्योंकि 7 6 7 8 9 1 और उसके बाद 750। ठीक है भाई। हाँ जी, इसका भी होगा 197,750। और इसका ये बैलेंस आ गया। मैंने कैसे निकाला कैश का बैलेंस, बैलेंस फिगर करके, यानी कि इतना पैसा डेटर्स ने हमें कैश में दे दिया, और इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे जब ब्रांच का कैश अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच का कैश अकाउंट क्या बनाएंगे, अभी बना देते हैं सर। ब्रांच का कैश अकाउंट, कैश का क्या हिसाब किताब रखा हमने। ठीक है, चलिए। तो ब्रांच का कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको, तो हो गया आपका बैलेंस बीडी। और कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 5,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यानी कि बैलेंस सीडी, जो कि कितना दे रखा है 2,500 रुपए। बैलेंस सीडी हो गया। अब उसके बाद देखिए कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है बीच में, हाँ जी, हमने माल बेचा है तो पैसा आया हुआ, तो क्या बोलते हैं, टू में कहां से आया पैसा, बाय में ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, क्योंकि हमने कैश में बेचा था माल कितना 59,000 का, और हमने उधार भी बेचा था कुछ माल, तो डेटर से भी हमें पैसा मिला कितना 171,000 इतना। ठीक है, बाय में सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, मतलब ब्रांच डेटर अकाउंट, सॉरी ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, अच्छा, तो हमें इतना पैसा मिला। इसके बाद क्या हमने कुछ पेमेंट करी है, कुछ पेमेंट करी है, कैश में कुछ पेमेंट करी हो, हाँ जी, हमने पेमेंट करी है। और हमने देखो ध्यान से लिखा हुआ है उसमें कि 12,000 रुपए एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने 12,000 रुपए का एक्सपेंस पे किया है। अब यहाँ पे एक्सपेंस करिए तो बाय में ब्रांच एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा। कितने रुपए पेमेंट करी है 12,000 रुपए। अब ये पेमेंट ब्रांच ने करी है, लेकिन ये पैसे हेड ऑफिस ने तो दिए होंगे इसे, तो इसको मिला भी होगा। तो टू में क्या बोलते हैं, बाय में मतलब टू में गुड्स स्टैंड टू ब्रांच, मतलब इस तरीके से, मतलब की कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी 12,000 रुपए की आपकी। ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ये एक्सपेंस क्या है, ये ब्रांच ने एक्सपेंस किया है, मतलब ब्रांच ने खर्चा दिया है। मान लेता हूं मैं कि ब्रांच के पास से पैसे गए हैं 12,000 रुपए, लेकिन ये 12,000 रुपए हेड ऑफिस ने दिए भी तो थे। हेड ऑफिस ने इसको जब दिए हैं पैसे, तो फिर इसके पास आएगा ना पैसा, तो 12,000 रुपए इसके पास आए और 12,000 रुपए इसके पास से गए। चलिए, उसके बाद इसने खुद ने मतलब खुद ने कितने एक्सपेंस किए वो तो पता ही नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, वो तो निकाल लेंगे हम। और उसके बाद और कोई पेमेंट है जो इसने करी है, हाँ, इसने उसको दिया है मतलब हेड ऑफिस को, तो ये हो गया बाय में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि कितने रुपए पेमेंट करी है, पैसा प्रॉफिट कमा के सारा का सारा पैसा इसने किसको भेजा था, ब्रांच को, हेड ऑफिस को ही तो भेजा था ना ब्रांच ने। तो कितना पैसा भेजा था याद है कुछ, अरे ये दे रखा है कितना, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी कैश हेड ऑफिस को जो भेजा था 2,22,500 रुपए। ठीक है, तो इसने पैसे कमा के सारा का सारा 2,22,000 रुपए ब्रांच को भेजे थे। और कुछ है क्या, इतना खर्चा ही हो गया, इतनी पेमेंट रिसीव किया, इसके अलावा भाई और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो इसका बैलेंस कर लेते हैं। इसका बैलेंस आ जाएगा हमारा जो भी बैलेंस है। ठीक है, तो कितना हो गया, हाँ जी, पहले 120 मतलब 12,000 सॉरी, प्लस में 2,22,500, प्लस में 2,500, माइनस में 5,000, माइनस में 59,000, माइनस में 1,71,000, माइनस में 12,000, भाई 10,000 रुपए। और ये माइनस का है, मतलब कि हमारी कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, मतलब ये वाली साइड ज्यादा है, बाय में ब्रांच एक्सपेंस मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने जाएंगे कितने रुपए 10,000 रुपए, क्योंकि ये ब्रांच ने पैसा भेजा है ना 10,000 रुपए। ठीक है, हाँ जी, मतलब ब्रांच ने कैश में एक्सपेंसेस किए हैं, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं लेते, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, कि ये बैलेंस पे करके निकाला हमने कि ये जो है ब्रांच ने एक्सपेंस किए हैं जो कि हेड ऑफिस को पे करने चाहिए थे, तो इसका बैलेंस फिगर 2,000, इसका बैलेंस फिगर इतना आया, इसका बैलेंस फिगर ये रहा 10,000 रुपए। ठीक है, अब चलते हैं सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा है, कुछ ज्यादा है नहीं, वो जो लोडिंग और अनलोडिंग वाला ट्रांजेक्शन थे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। फिलहाल तो ब्रांच एडजस्टमेंट से बस ये उतारना है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में नहीं जाएगा, ये भी ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं जाएगा, ये तो कैश की पेमेंट है ना जो कि ब्रांच अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट में करेंगे इसको जो भी करना है। फिलहाल इसका कर लेते हैं सर, एक सेकंड भाई। हाँ भाई श्योर है, चलिए ध्यान से देखिए।
तो भाई हम कर रहे थे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में बस खाली लोडिंग और अनलोडिंग की ट्रांजेक्शन करने हैं। याद है अपने लोडिंग भी जो किया था और अनलोडिंग किया था। हाँ जी, उसी तरीके से जैसे आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे 30,000, तो इसका लोडिंग यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि स्टॉक रिजर्व। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन जो थी 30,000 का लोडिंग याद है कितना था? 5,000 रुपए। ठीक है, अरे इसका वही था ना जैसे हमने पहले निकाल रखा था। पुराना क्वेश्चन बैक करके देख लेना भाई, मेरे को याद है तो मैंने लिख दिया। और बाय में, अच्छा हाँ दूसरा, फिर स्टॉक रिजर्व आएगा क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस भेजा था हमने उसका था लोडिंग, यानी कितना सामान हम मतलब ब्रांच ने कितने का बेचा था सामान? 2 लाख का कॉस्ट पे था, यानी कि 2,40,000 रुपए का था उस पे इनवॉइस पे, है ना, यानी 40,000 की लोडिंग थी इसकी। तो 40,000 की इसकी लोडिंग थी, जो मतलब कि जो हमने ब्रांच ने भेजा था सामान उसका, मतलब हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को सामान भेजा था उसका। ठीक है, दूसरी लोडिंग ये वाली थी। उसके बाद तीसरी लोडिंग जो थी क्लोजिंग स्टॉक की, तीसरी लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक था कितने का? ये था भाई क्लोजिंग स्टॉक, ये 28 और 20 मतलब ये हो गया 40,000। 40,000 की लोडिंग 8,000 रुपए थी, याद है। 13 स्टॉक रिजर्व, 8,000 रुपए की इसकी लोडिंग थी क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, ये तीनों की लोडिंग हो चुकी है। अब स्टॉक का प्रॉफिट देख लेते हैं भाई। स्टॉक और जो स्टॉक अकाउंट बनाया था उसमें देता प्रॉफिट 2,000 रुपए का, जो मैंने बोला था कहाँ पे जाएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाएगा। वही मैं उतारने जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो डेबिट में था, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय में स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। और कुछ रह गया? नहीं जी, स्टॉक का सारा काम हो गया भाई। प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट देख लेते कितने का प्रॉफिट हुआ। 40 का, ये 40 5 45 और 46 47, 47,000 रुपए का इधर था प्रॉफिट। 47 में से 8 गए तो बच गया 39,000, है ना। तो ये आ गया 39,000 और 39,000, यानी कि ये क्या बन गया हमारा बैलेंस फिगर, क्योंकि हमने क्या निकाल दिए? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 2 में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 39,000। अब 39,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये यूज किया जाएगा ब्रांच अकाउंट में। तो ब्रांच अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 39,000। भाई नेट प्रॉफिट नहीं है, कभी आप सोचो कि आंसर मैच नहीं हुआ, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। 39,000 यूज किया। अब इसमें देख लो हमने कितने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो क्योंकि ट्रांजेक्शन का तो हो गया सारा का सारा, अब एक्सपेंसेस देख लो। 2 में क्या बोलते हैं बैंक से हेड ऑफिस ने कितने एक्सपेंस पे किए थे? पहला एक्सपेंस जो था वो 12,000 रुपए का था एक्सपेंस, जो हेड ऑफिस ने साफ साफ दे रखा था 12,000 रुपए का एक्सपेंस। ठीक है, हाँ जी, ये ना 12,000 रुपए का जो हमने एंट्री दी थी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है। लेकिन कुछ खर्चे ब्रांच के भी थे जो अलग से उसने किए हैं, जो मैंने बोला था कहाँ पे जाएंगे? ब्रांच अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, बैलेंस पे 10,000 रुपए ब्रांच के भी थे, तो वो 10,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे जो खर्चे ब्रांच ने किए। देखो 12,000 ये वो खर्चे थे जो हेड ऑफिस ने किए हैं ब्रांच के बिहाफ पे, 10,000 ये वो खर्चे हैं जो ब्रांच ने ही किए हैं लेकिन वसूल किससे करेगी? हेड ऑफिस से। तो कितना हो गया? 22,000 रुपए का टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ था? हाँ जी, बेड डेट्स थे। तो बेड डेट्स कितने के? 750 रुपए का बेड डेट्स हो गया। अब बेड डेट्स के अलावा कुछ बच गया? नहीं भाई, तो बस इतना ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 39,000 इधर हो गया, 39,000 इधर हो गया, तो 39 में से कितने घटाने आपको? 22,000 ये चले गए, बच गया 37, 2 गए तो 37, 37 में से 20 और गए, तो 37 में से 20 गए, कितना बच गया? 37 में से 27 और 17, 17 में से 750 गए, तो बच गया 16,250। 16,250 ही था भाई, देखेंगे बाद में फिर पता नहीं चला। हाँ जी, नेट प्रॉफिट आपका आ गया 16,250। अच्छा ये अकाउंट तो रह गया, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं भाई। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यानी कितने का माल हमने बेचा ब्रांच को, तो याद है आपको आपने कितने का सामान बेचा था? 2,40,000 रुपए का। हाँ जी, तो ये हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितने का सामान बेचा था हमने? 2,40,000 रुपए का। ठीक है, जिसमें से उसको कितना मिला था? 2,20,000 रुपए का ब्रांच को, है ना, सॉरी कोस्ट था ना, कोस्ट, सॉरी गलत हो गया। हाँ जी, जिसमें से कोस्ट प्राइस उसका था 2 लाख रुपए, और क्या बोलते हैं जो इनवॉइस था यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो हमने इनवॉइस डाला है वो कितना डाला था इसका? 2,40,000 रुपए। तो ये हो गया आपका बराबर 2,40,000 और 2,40,000 रुपए। सिंपल सर। हाँ जी, ये हमने निकाला बैलेंस फिगर पे। ठीक है, ये भी बैलेंस फिगर है। तो भाई ये आपका 16,250 रुपए नेट प्रॉफिट, शायद यही था, इतना ही था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। हमने सीख लिया डेटर मेथड और हमने सीख लिया स्टॉक एंड डेटर मेथड। आंसर वही सेम आने वाला है, बस इसमें आपको सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसमें आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, हाँ जी। इसके अलावा भाई सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो इसके अलावा मैं बता देता हूँ, देखिए मैंने बताया था किसको मिटाऊं भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर उसके बाद चालू करते हैं आगे। कर लिया भाई नोट? चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। यार तुम मेरे को दुखी करते हो तुम, वरना नोट कर लिया ना तुमने, ठीक समझिए। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से सर मैंने चेकआउट किया, तो आपको पता है
ब्रांच दो तरह की होती है, एक इनलैंड ब्रांच है, एक फॉरेन ब्रांच है, ठीक है। फॉरेन ब्रांच आपके सिलेबस में नहीं है। इनलैंड ब्रांच दो तरह की होती है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच में 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है स्टॉक अकाउंट, दूसरा बनता है स्टॉक अकाउंट डेटर अकाउंट और तीसरा बनता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपके सिलेबस में डिपेंडेंट ब्रांच है अभी फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ना आपका, हाँ जी, सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए इस वजह से। तो आपके सिलेबस में केवल डिपेंडेंट ब्रांच है, और डिपेंडेंट ब्रांच में भी सर स्टॉक एंड डेटर मेथड और डेटर मेथड, बस ये दो मेथड है। जो फाइनल अकाउंट्स का मेथड है वो आपके में अभी नहीं दे रखा, और फाइनल अकाउंट्स है कुछ नहीं सर, ये जो मैंने बनाया इसी को फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, यही फाइनल अकाउंट्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कभी आएगा तो कर दोगे आराम से, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर तब भी भाई वही हो चुका है दोबारा, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, बस ये दो मेथड है आपके सिलेबस में। ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये मेथड अभी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। चलिए जब आपका सिलेबस में आएंगे दोबारा से, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तब हम देखा जाएगा, तब करवा देंगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका ये वाला चैप्टर। अच्छा, इसमें अभी टॉपिक रह रहा है भाई आपका ब्रांच अकाउंट खत्म हुआ है, अभी एक डिपार्टमेंट अकाउंट रह रहा है, तो डिपार्टमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसमें 2-3 डिपार्टमेंट के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स करते हैं, सब चीज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उसका भी करवा दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल सा नहीं है, छोटा सा है, आसान सा है भाई। और ये ब्रांच अकाउंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांच का क्वेश्चन पक्का पक्का है, गारंटीड है, मैं लिख के दूं कहीं पे कि पक्का आएगा आपके एग्जाम्स में, ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है सर। हाँ जी, तो आप पक्का तैयारी कर लो सर, मैंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा दी है, ठीक है। आप इसमें से कंप्लीट कर लोगे तो आपका हो जाएगा पूरा पूरा, इससे ज्यादा बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में कर देना, ठीक है। और बस ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजे से, कुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले तक नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, आराम से कर दिया, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। जिसको नोट्स परचेज करने हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, ठीक है। बाकी ऑल सेट, ठीक है भाई। हाँ जी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का चैनल दे रखा होगा विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, और मेरे भाई का चैनल दे रखा होगा, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो एक्सप्लेन के नाम से, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके बड़ी मेहरबानी होगी, और कुछ चाहिए नहीं आपको, ठीक है। तो ब्रांच हो गया खत्म, डिपार्टमेंट चालू होगा, उसके बाद चालू करेंगे अगला चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर होगा आपके सिलेबस का, ठीक है। चलिए, तो आज सिलेबस तो नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले, और टाटा बाय बाय।